अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोकोमो मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम जानते हैं कि हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। मनी रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद डेवलपर्स रिक्वायर्ड होते हैं, एंड सो ऑन। और इन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के इससे पहले हम एक मॉडल यूज़ करते हैं, कोकोमो मॉडल, जिस स्टैंड फॉर होता है कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर की हम कॉस्ट, टाइम, उसका कितना लगता है, सब कुछ का एस्टिमेट लगाना। अब उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोकोमो मॉडल। अब ये देखें, वी नो इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वी डेवलप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, और कोकोमो मॉडल ऐसा मॉडल है जो कि सॉफ्टवेयर की एस्टिमेशन के लिए यूज़ होता है। मींस डेवलपर की एफर्ट्स कितनी रिड्यूस होंगी, कितनी कंज्यूम होंगी, मनी की कंजम्पशन कितनी होगी, एंड एक्स्ट्रा। और ये प्रेडिक्ट करता है कि टाइम कितना लगेगा। अब कोकोमो मॉडल को 3 डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। अब एक बेसिक मॉडल होता है, एक बेसिक मॉडल है, दूसरा उसके बाद इंटरमीडिएट मॉडल, डिटेल्ड मॉडल। अब जिस किस्म का हम कॉम्प्लेक्स मॉडल यानी डिटेल मॉडल यूज़ करेंगे तो वो हमारा मोर करेक्ट या एस्टिमेट लगाएगा, यानी वो जो एस्टिमेट लगाएगा वो बेहतरीन होगा देन द बेसिक मॉडल। अब जो की पैरामीटर्स यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आई मीन टू से बेसिक जो कि इसके नुकात हैं जो डिपेंड करते हैं क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट, वो उस पर एफर्ट कितनी लगी है, यानी कितनी अमाउंट ऑफ लेबर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए टास्क, और शेड्यूल कितना टाइम लगा है उस सॉफ्टवेयर को बनाने में, सॉफ्टवेयर टीम ने कितना टाइम लगाया है। अब 3 टाइप के सॉफ्टवेयर मोड्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हैं। एक ऑर्गेनिक, एक सेमी डिटैच्ड, एक एम्बेडेड। अब जो ऑर्गेनिक है ना, इसमें टीम साइज बिल्कुल स्मॉल होता है और प्रॉब्लम जो होती है वेल अंडरस्टूड होती है। हर टीम मेंबर बेहतरीन तरीके से जानता है कि उसका काम क्या है, और वो उस प्रॉब्लम जो कि पास्ट में सॉल्व की जा चुकी है उससे हेल्प भी ले सकते हैं। तो एक ऑर्गेनिक ऑलरेडी सॉल्व किस्म का हम प्रोजेक्ट कह सकते हैं। एक सेमी डिच जो बिटवीन में आता है ऑर्गेनिक और एम्बेडेड में, ना ही इतना कम आई मीन टू से इतना इजी होता है और ना ही इतना डिफ़िकल्ट होता है। मिनिमम लेवल की इसमें स्किल्स रिक्वायर होती हैं, मिनिमम लेवल की अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, और इसी तरह हम प्रोजेक्ट इजीली या सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जब एम्बेडेड लेवल मोड आ जाता है तो फिर सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। आई मीन से हाई कम्प्लेक्सिटी होती है, क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा चाहिए, एक्सपीरियंस लेवल भी एम्प्लॉयज़ का या जो डेवलपर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जो ये कोकोमो मॉडल है एस्टिमेट कैसे लगाता है। अब ये फार्मूला है, ये एफर्ट के लिए है, यानी एफर्ट को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है। अब टाइम को फाइंड करने के लिए सी, एफर्ट की पावर है डी, और उसके बाद पर्सन जो कि स्टाफ हमारा कितना चाहिए, एफर्ट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा। लेकिन हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि उस पॉइंट को इंटीजर में कर देगा। अब ये देखें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, ये देखें, ये ऑर्गेनिक, ये सेमी डिटैच्ड, ये एम्बेडेड। इसके 3 टाइप्स हैं, ए बी सी डी। अब ये देखें 2.4, 1.05, 2.5, 0.38, ये बेसिक है। अब 3.0 इनमें इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये जो एम्बेडेड है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इससे बेसिक मॉडल से, क्योंकि ये डिटेल्ड मॉडल है। और अब हम देखते हैं सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं जिन पर हम ये तीनों फार्मूलाज, ये जो तीनों फार्मूलाज हैं ये लगाएंगे और अपना एक प्रोजेक्ट आई मीन टू से बेसिक मॉडल को यूज़ करते हुए ये सब वैल्यूज़ देंगे, और इसका हमें ये सब कुछ पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट में हमें कितना टाइम और कितने पर्सनस और कितनी एफर्ट लगानी पड़ेगी अपनी। हम दूसरे मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक मॉडल को यूज़ करते हुए ये वैल्यूज़ देखकर ये तीनों फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करके इसका एस्टिमेशन करूँगा कि इस सॉफ्टवेयर पर कितना हमारा टाइम कंज्यूम होगा, कितने पर्सन रिक्वायर्ड होंगे और कितनी एफर्ट होगी। चलें देखते हैं। ये है हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम। चलें सबसे पहले हम वैल्यू देखते हैं, कहाँ हमने वैल्यू दी। एक फ्लॉट की 2 डायमेंशनल अरे बनाई है, 3 रोज 4 कॉलम्स, और ये देखें 2.4, 1.05, 2.5। अब ये देखें 2.5, 1.05, 2.5, 0.38।
4 कॉलम्स एंड 3 रोज, इट्स ओके। तो ये सब हमने दे दी। और मोड्स एक अरे बनाई है जिसमें 3 वैल्यूज़ रखी हैं, एक ऑर्गेनिक, क्योंकि 3 मोड में से 1 मोड सेलेक्ट होगा, और साइज इसका रख दिया 4 कॉलम्स। और ये है कैलकुलेट फंक्शन जिसमें हमने टेबल दे दिया, ये सारी अरे दे दी है, और उसके बाद 3 वैल्यूज़ दे दी हैं, और फिर मोड और इसका साइज़। अब ये जो कैलकुलेट फंक्शन है ना, ये हम यहाँ से अरे में हमें वैल्यू मिल रही है, इंटीजर है, और इसका मोड और एक्सरसाइज। अब इसके 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एफर्ट, टाइम एंड स्टॉप। अगर साइज़ 2 से बड़ा है और 50 से छोटा है तो 0, यानी जब 0 मॉडल होगा तो ये ऑर्गेनिक होगा, 1 होगा सेमी डिच्ड, और एम्बेडेड ये 3 होगा तो 2 होगा तो एम्बेडेड सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह ये 300 से बड़ा होगा तो 2, 300 से छोटा होगा और 50 से बड़ा होगा तो 1। अब ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी और पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक मोड है या कोई और दूसरा मोड है। अब ये 3 जोन से हमने फार्मूलाज देखे थे, अब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है C++ में। टेबल मॉडल और पावर है साइज़ की, और ये वाली पावर है। उसके बाद टेबल मॉडल ये है, और पावर है एफर्ट की पावर ये बन जाती है, इसकी ये पावर है टेबल मॉडल 3। अब स्टाफ रिक्वायर्ड है, एफर्ट जो हमने निकाल लिया, टाइम भी निकाल लिया, इनको दोनों को डिवाइड करेंगे और एफर्ट, और इसको डिस्प्ले करवा देंगे। इस तरह टाइम को भी डिस्प्ले करवा देंगे। लेकिन स्टाफ तो पर्सन्स होते हैं, पर्सन्स हम फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल नहीं हो सकते, उनको हम इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन लिखेंगे फ्राउंड, जो कि एफ राउंड फंक्शन है राउंड करने के लिए, यानी फ्लॉट को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। 0.5 हर एक वैल्यू जो भी इसको मिलेगी उसमें एडिशन कर देगा, तो वो 1.5 है तो 0.5 एंटर करेगा तो 2 नंबर्स जो है वो हमारे डिस्प्ले हो जाएगा, यानी 2 आदमी हमें रिक्वायर्ड होंगे। अब हम इसको रन करते हैं। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमें एक आउटपुट मिलेगी, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मोड इज़ ऑर्गेनिक मोड, यानी ये बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट है या सॉफ्टवेयर है। 10 मंथ, ये 0.289 इज़ नॉट, ये वो वीक्स हो सकते हैं, डेज हो सकते हैं। डेवलपमेंट टाइम ये मंथ्स है। एवरेज स्टाफ रिक्वायर्ड होता है जो कि, और ये देखें एवरेज स्टाफ रिक्वायर्ड 2 पर्सनस, और ये 6 मंथ में कंप्लीट होगा, और 10.289 पर्सन और मंथ, ये इसकी कंप्लीट एफर्ट हो जाएगी। सो हम इसका रिज़ल्ट इस तरह प्रोग्राम की सूरत में हमने इस सॉफ्टवेयर के इस मॉडल को यूज़ करते हुए हमने एस्टिमेट लगा लिया। अब ये देख सकते हैं आप, इन 3 फार्मूलाज को यूज़ किया, ये एफर्ट के लिए, ये टाइम के लिए, ये पर्सन्स के लिए, कितने पर्सन रिक्वायर्ड है हम अपने इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो ये सारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे पास कोकोमो मॉडल था, इसको हमने डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग।